कोरोना महामारी से 22 लाख से ऊपर लोग विश्व भर में संक्रमित हो चुके हैं। 1.5 लाख से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और इस बीच ये खबर आ रही है कि चीन ने खुद कोरोना से आजाद होने के बाद एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला है। अब जरा सोचिए, दुनिया के क्या हालात है हम सब जानते हैं। आज हर व्यक्ति घर पर बैठा है, यही दुआ कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस महामारी से छुटकारा मिल जाए तो धंधा पानी फिर से शुरू। देश का हर नागरिक एक दूसरे की मदद कर रहा है। कई संगठन, कई राजनीतिक दल एकजुट होकर इस वायरस से निजात पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और खबर ये आती है कि चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। लगभग सभी देश ये मान रहे हैं इस वायरस को चीन के द्वारा कहीं ना कहीं फैलाया गया है। ये संकेत सभी दे रहे हैं, सभी को ये संशय है। और इस बात को लेकर अमेरिका चीन पर आग बबूला भी हो चुका है। लेकिन फिर भी चीन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है। सोच कर देखिए, सबसे ज्यादा मौत अगर किसी देश में हुई है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो वो है अमेरिका। अमेरिका में आज 7 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 32,000 के पार पहुंच चुकी है। ये किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान से ज्यादा हुआ है नुकसान अमेरिका को। इतनी बड़ी तबाही शायद ही अमेरिका और किसी अन्य देश ने देखी होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि इस वायरस का उद्गम चीन से हुआ था, लेकिन चीन से भी ज्यादा तबाही अमेरिका में हो चुकी है, जहां मरने वालों की संख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वही बात करें अन्य देशों की, जैसे स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश भी बुरी तरीके से इस वायरस की मार झेल चुके हैं। और इन देशों में संक्रमित लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन सब खबरों के अलावा एक और डरावने वाली ये खबर आ रही है कि चीन ने हाल ही में परमाणु परीक्षण कर डाला है। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने जमीन के अंदर कम क्षमता वाले परमाणु बम का परीक्षण किया है। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस दावे को नकार दिया है। आर्म्स कंट्रोल कंप्लायंस की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में चीन के लोपनूर टेस्ट साइट परीक्षण स्थल पर खुदाई और अन्य गतिविधियों के सबूत भी पेश किए गए। ये भी बताया जा रहा है कि इस परीक्षण को डोंगफैंग मिसाइल के द्वारा टेस्ट किया गया है। ड्रैगन की एटॉमिक मिसाइल सबसे घातक मानी जाती है। चीन से अमेरिका की दूरी 11,491 किलोमीटर है। वहीं इस मिसाइल की रेंज 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक की है। अमेरिका ने ऐसे कई तथ्य पेश किए हैं जो साबित करते हैं कि चीन ने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि पहले से ही चीन और अमेरिका से जुबानी तकरार चली आ रही है, लेकिन जब से इस परीक्षण की खबर अमेरिका को लगी तब से अमेरिकी सेना भी सतर्क होती नजर आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों देश आपस में भिड़ भी सकते हैं। हाल ही में खबर मिली है कि अमेरिका अपनी नाविक सेना और फाइटर जेट्स लगातार चीन के दक्षिणी महासागर में बढ़ाता जा रहा है। और चीन के मना करने के बावजूद अमेरिका अपनी सेना दक्षिणी महासागर से हटाने को तैयार नहीं है। अमेरिका को यह लग रहा है कि चीन इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका से युद्ध करना चाह रहा है ताकि वो एक सुपर पावर देश बन सके। और चीन के इन्हीं मंसूबों को देखते हुए अमेरिका लगातार अपनी सेना को एक्टिव करता जा रहा है। वहीं चीन का इस परीक्षण पर कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई भी परीक्षण नहीं किया है। वो लगातार इन दावों को झूठा बताते आ रहा है। लेकिन अब हालात ये हैं कि चीन पर कोई भी देश विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चीन ने ऐसे समय में परमाणु परीक्षण किए हैं तो आखिर क्यों किए हैं? क्या वो वाकई में अमेरिका से युद्ध लड़ना चाहता है? और अगर युद्ध होता है तो अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखा जाए तो अमेरिका के पास 6,185 न्यूक्लियर बॉम्ब है, वहीं चीन के पास सिर्फ 290 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और जाहिर सी बात है अमेरिका इस युद्ध में चीन पर भारी पड़ेगा। अमेरिका इस परमाणु परीक्षण से बहुत ज्यादा सतर्क हो गया और अमेरिकी सेना ने हाल ही में एलिफेंट वॉक भी किया है। आपको बता दें, एलिफेंट वॉक वो वॉक होता है जिसमें फाइटर प्लेन्स और बम वर्षक जहाजों का एक पूरा फॉर्मेशन तैयार होता है। इसे तब तैयार किया जाता है जब अमेरिका को लगता है कि उस पर हमला होने वाला है। और जैसे ही कोई हमला होता है ये जहाज जवाब देने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, वहीं चीन अपने परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ है। और इस पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए अमेरिका भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है और एलिफेंट वॉक करवा रहा है। क्या ये सारी चीजें किसी युद्ध का संकेत नहीं दे रही? जब दुनिया भर के देश कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़े गिनते बैठे हैं, जब दुनिया भर में मजदूरों की बदतर हालत हो गई, इतना बड़ा आर्थिक धक्का लगा है, एजुकेशन में छात्रों के सेशन पीछे रह गए हैं, जिन्हें रोजगार मिलना था वो रह गए, कई घर परिवारों के मार्गदर्शक बुजुर्ग उन्हें छोड़कर चले गए, तब जब दुनिया को मास्क की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तब चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया की नजर से छुपाकर आखिर क्यों किया? सवाल ये उठता है। अगर नहीं किया तो क्या ये अमेरिका की चाल? जिस तरीके से अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की दुहाई देकर इराक को उजाड़ा, जिस तरीके से एक आतंकवादी लादेन के चलते अमेरिका ने अफगानिस्तान को वीरान कर दिया, क्या वो अमेरिका चीन पर न्यूक्लियर टेस्ट का इल्जाम लगाकर उसे तबाह करने का प्लान बना रहा है? या
वाकई चीन ने इस वैश्विक आपदा के बीच ये टेस्ट करके घिनौना अपराध किया है और शायद वो कोरोना का सच दुनिया से छिपाना चाहता है। सच क्या है ये कोई नहीं जान पाएगा और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद हो जाए 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध, जो शायद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल कर रख दे। शायद ड्रैगन दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा या शायद अमेरिका कोरोना की मौतों का बदला चीन से ले डालेगा। आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वैश्विक समस्या की जानकारी शेयर कीजिए सभी के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।